नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बैठने को कबूल फरमा ले और इसका अज्र अहद पहाड़ के जितना कर दे और हमारे जन्नत जाने का जरिया बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, है ना? हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? रिवीजन किया था, है ना? रिवीजन के पहले हमने क्या पढ़ा था? तिल का, है ना? हाजा पढ़ा था। हाजा का यूज जो होता है हाजा और हाजही, ये क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको इसमें हाजा, इशारिया कहते हैं। हाँ, इस्मुल इशारा कहते हैं ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना? नाउन। प्रोनाउन बोलते हैं, है ना? नाउन नहीं बोलते। अरबी में जो नाउन के अंदर आता है, लेकिन एक्चुअली जो है वो इंग्लिश में प्रोनाउन। जो है प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए आज हम ये आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हाजा, हाजा तौलिबुन, है ना? हाजा मतलब दिस, और दीज करना हो, प्लूरल करना हो, तब क्या लिखते हैं, है ना? हाजा मतलब हम पढ़ चुके हैं, ये वाला फर्स्ट लेसन में ही था ना हमारा ये। फर्स्ट लेसन में था, तो हम दिखाते थे, घर था, घर की तरफ दिखाते थे और हम बोलते थे हाजा बैतुन, हाजा सरीरुन, हाजा तबीबुन, है ना? तो ये हो गया हाजा तौलिबुन। तौलिबुन मतलब होता है स्टूडेंट, है ना? तालिबे इल्म बोलते हैं ना हम। तो हाजा तौलिबुन, तो इसका मतलब होगा ये एक स्टूडेंट है ना? तौलिबे इल्म है, ये एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, इसलिए हम क्या लगाए? हाजा। लेकिन ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या लगाते हैं? इंग्लिश में लगाते हैं दीज, दीज, THESE, दीज लगाते हैं ना। अरबी में उसको बोलते हैं हा उलाई, हा उलाई, क्या बोलते हैं? हा उलाई, मतलब क्या होता है? दीज। एक से ज्यादा लोग होंगे, पास में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हा उलाई। सब लोग बोलो हा उलाई, हाउलाई। ना हा उलाई। तो है ना, तो क्या होता है इसका मतलब? प्लूरल के लिए मतलब ज्यादा लोग होंगे तब उसको बोलेंगे हा उलाई। लेकिन आप एक चीज नोट करिए कि हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? एक चीज मैं आपको पहले इंग्लिश में बताती हूँ, पहले इंग्लिश बताती हूँ फिर आपको हिंदी में बताती हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये इंग्लिश में, देखिए ना, हम जानते हैं इंग्लिश जल्दी समझती है ना, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही पढ़ते रहते हैं, तो हमको समझता है जल्दी। ठीक है, हम बोलते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, उसको बोलते हैं मुफरदुन, मतलब मुफरद बोलते हैं, सिंगुलर होता है। और प्लूरल को बोलते हैं जमा, मतलब एक जब होता है उसको बोलते हैं मुफरद, और जमा मतलब ज्यादा होते हैं तब उसको बोलते हैं प्लूरल। एक्चुअली जो जमा होता है ना, वो दो टाइप का होता है। प्लूरल जो है ना, ये जमा जो होता है ना, प्लूरल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक साउंड प्लूरल होता है, मतलब सालिम बोलते हैं। साउंड मतलब होता है सालिम, बोलते हैं ना, आज मुझे बहुत साउंड साउंड स्लिप आई। साउंड स्लिप, स्लिप कैसे साउंड होती है? साउंड का मतलब तो आवाज होता है ना? लेकिन हम क्या बोलते हैं? आज मुझे बहुत साउंड स्लिप हुई, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बोलनी होती तो हम बोलते साउंड स्लिप आई। मतलब सालिम मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं लगा, मुझे कोई मतलब सपना नहीं आया, मुझे कोई बीच में मतलब दखल नहीं हुआ, है ना? तो हम क्या बोलते हैं? साउंड प्लूरल मतलब डायरेक्ट, है ना, जैसा नियम है उसके हिसाब से चलता है। और दूसरा जो होता है वो ब्रोकन प्लूरल होता है। दो टाइप के प्लूरल होते हैं, एक साउंड होता है सालिम, और दूसरा होता है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। अब इसमें नियम टूटता है ना, ये नहीं है कि कुछ वर्ड टूट रहे हैं, ये नहीं बोल सकते हम, समझो नियम टूटता है, कुछ वर्ड्स जो है, कुछ अल्फाबेट्स जो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि क्या होता है ये, है ना? एक होता है सिंगुलर, जो हम जानते हैं बॉय, बॉय मतलब लड़का। अब जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं, बहुत सारे लड़के बोलते हैं एक लड़का,
उसके बाद बहुत सारे लड़के बोलने होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, उसमें एस लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है वो बॉयज। बोलते हैं ना बॉयज हॉस्टल, बोलते हैं, तो बॉयज हो जाता है। अगर गर्ल एक है, लड़की एक है तो गर्ल बोलते हैं, लेकिन ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं गर्ल्स। क्या लगाया हमने, एस लगा दिया दोनों में। लेकिन आप बताइए, इसमें तो हम थोड़ा सा ऐड कर दिए तो वो बन गया। लेकिन आप देखिए टूथ मतलब दांत, लेकिन बहुत सारे दांत जब होते हैं, तुम्हारे कितने टीथ हैं बोला जाता है, हमारे एक दांत तो नहीं है ना, हमारे बहुत सारे 32, किसी के 30 होते हैं ना। तो जब जब जमा में बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल में जब बोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, टूथ को क्या बोलते हैं, टिथ बोलते हैं। ठीक है। और जब एक आदमी होता है उसको मैन बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो MEN हो जाता है, मैन, है ना, मेन हो जाता है, मैन, मेन, है ना, मेन। तो ये क्या होता है, ये ब्रोकन प्लूरल कहलाता है अरबी में। मतलब ये बिल्कुल बदल गया ना, टूथ था टिथ हो गया, मैन था मेन हो गया, है ना, मैन था मेन हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ब्रोकन प्लूरल, इधर आएगा। और ये जो है जिसमें थोड़ा सा हम ऐड करके कुछ करके क्या कर सकते हैं, उसको बना देते हैं, तो वो कहलाता है साउंड प्लूरल। तो हमको देखना है कि अरबी में हम क्या करते हैं। अरबी में क्या किया जाता है, मुस्लिमुन, कौन होता है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब क्या है, एक एक मुसलमान। है ना, एक मुसलमान। अगर उसको हमको प्लूरल बनाना रहता है तो हम क्या लगाते हैं उसमें, वाव और नून, क्या लगाते हैं, वाव नून। तो मुस्लिमून, मुस्लिमून, है ना, समझ में आ गई बात आपको। तो क्या लगाया हमने, वाव नून लगा के क्या बना दिया हमने, उसको प्लूरल बना दिया। ठीक है, मुस्लिमून। अभी हम आपको इसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको जो है ना रूल्स बता देंगे कि फीमेल के में क्या होता है, प्लूरल बनाते समय, दो बनाते समय, तस्निया बनाते समय, दो को क्या बोलते हैं, तस्निया बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में सीधा एक एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। लेकिन अरबी में क्या होता है, तीन होते हैं, एक सिंगुलर होता है, और एक जो है मुफरद होता है, एक जमा होता है, और एक तस्निया भी होता है। तस्निया मतलब दो लोग के लिए भी होता है। ठीक है, दो लोग का अलग से होता है, उसको क्या बोलते हैं, तस्निया। सबको समझ में आ रहा है, मैं फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जी जी बाजी। जी फास्ट तो नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह। रहा, जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक समझ है में आ ना, रहा है। ठीक है, मुस्लिमून। तो उसको जब प्लूरल बनाते हैं ना, जमा बनाएंगे तो मुस्लिमून। आप बार बार देखेंगे कि उसमें बार बार एक क्या आता है, ऊना आता है, और एक होता है ये ना, ये ना, या और नून भी आता है। मुस्लिमीना भी बोलते हैं, मुस्लिमूना भी बोलते हैं, मोमिनीना भी बोलते हैं, मोमिनूना भी बोलते हैं, है ना। या और नून भी आता है, या नून भी आता है, और वाव नून भी आता है, दोनों आता है प्लूरल बनाने के लिए। कल हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको उसका एग्जाम्पल। अभी अपने को याद रखना है, मुस्लिमून, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना, है ना। अब देखो सॉलिहातुन, ये जो है मेल था, मुजक्कर था, ये मेल था, है ना। मेल में क्या किया हमने, वाव नून या नून लगा देते हैं। अभी अपन ने यहाँ पर वाव नून वाला देखे, मुस्लिमूना और मुदर्रिसूना। तो मतलब ये एक मुसलमान था और ये बहुत सारे मुसलमान हैं, ये एक टीचर है तो ये बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है। लेकिन अब ये तो मेल था, अब हम फीमेल का देखते हैं। फीमेल में क्या है, पहचान क्या है फीमेल की, फीमेल वर्ड की पहचान क्या है, बोलता। है ना, सॉलिहातुन, और है ना, पेश होता है। सॉलिहातुन। जैसे सॉलिहीन, है ना, सॉलिहीन भी बोलते हैं, सॉलेह बोलते हैं ना, सॉलिहुन मतलब एक मर्द होगा, सॉलिहुन, है ना, सॉलिहुन बोलेंगे तो एक एक मर्द होता है। लेकिन जब उसको हम फीमेल में बदलते हैं तो सॉलिहातुन, क्या लगा देते हैं, सॉलिहातुन, मतलब एक सॉले औरत। अब हमको इसको जब प्लूरल बनाना रहता है तो इसमें क्या लगता है, अत, क्या लगता है, अत, अलीफ और ता लगता है, क्या लगता है, अलीफ और ता। ये जो अलीफ होता है वो इससे जुड़ जाता है, स्वालिहात, हाँ में जुड़ जाता है, स्वालिहातुन,
सौलिहा, हा जो लास्ट वाला जो होता है ना, ये जो लास्ट बोलता के पहले वाले पे क्या लग जाता है, अलिफ खड़ा जबर लग जाता है, और लास्ट में क्या लगता है, त दो पेश तुन, सौलिहातुन। सबको समझ में आया? क्या चेंज आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? सौलिहातुन है ना, सौलिहातुन था, सौलिहातुन, अत लगा है, अत। बस आपको याद रखना है कि वहां पे क्या लग जाएगा, अत लग जाएगा। अलिफ और ता अत लग जाता है तो क्या होता है, ये जमा हो जाता है औरतों के लिए। आबिदातुन है ना, आबिदतुन, आबिदतुन है तो आबिदातुन, आबिदतुन है, दा दा में क्या लगा दिए, द खड़ा जबर लगाए है ना, अलिफ लगा दिए और त लगा दिए, त दो पेश तुन तो आएगा ही है ना, क्योंकि वो अपन लिखते ही है, नाम नाम के साथ दो पेश तो लगाते ही है। लेकिन ये हट जाता है, ये हट गया और क्या लग गया, अत है ना, आबिदतुन, आबिदातुन। तो आप लोग को डिफरेंस समझेगा तब आप कुरान में इसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो है ये सिंगुलर है, ये वाला गोलता वाला सिंगुलर है, और अत आ गया तो वो क्या होता है, जमा होता है। सबको समझ में आ गया? मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए वाव नून या नून आता है, ठीक है, और औरतों के लिए जमा में क्या आता है, अलिफ और ता, अत। ठीक है। बाजी वो सूरह अहजाब की आयत है 35, उसमें है ना प्लूरल मुस्लिम, मतलब जेंट्स और फीमेल के बारे में वो है, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल। हाँ हाँ, वो एग्जाम्पल है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुरान का, है ना, क्योंकि इसमें जी बहुत बार मतलब कितने सारे बार ये सब वर्ड यूज हुए, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे जाके आपको समझ में आएगा, है ना। वो मर्द, वो औरतें है ना, और औरतें, और मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है ना, कि औरतों का भी उसमें नाम है और मर्द का भी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होता है। तो या नून भी होता है, आप ये मत समझना कि वो नून ही होता है, या नून भी हो सकता है मर्द में, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे वाली आयत को। अच्छा, ब्रोकन प्लूरल क्या होता है, मैंने बताया कि वो चेंज हो जाता है। ब्रोकन प्लूरल में क्या होता है, टुथ का टिथ हो गया और मैन का मेन हो गया। तो अब यहाँ पे अरबी में क्या होता है, वो अरबी का देखते हैं अपन। अरबी में क्या होता है, देखो, ब्रोकन का मतलब ये होता है ये चेंज हो जाता है। अब ये जो है ज्यादा वर्ड अपने को इस बार याद नहीं करना है, एक्चुअली ये जो मैंने लिया है ना, ये चैप्टर जो है ना बुक लेवल 2 का है, ये जो चैप्टर है ना प्लूरल जो है ना, चैप्टर 2 का है, बस आपके लिए इतना ही काम का था। लेकिन ये चैप्टर मैंने चूंकि वो उसमें से उठाया है सेकंड लेवल की बुक से, सेकंड लेवल से लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपके नॉलेज में रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये आपके लेवल में नहीं है, एग्जाम में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कुरान पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे, और अब हमने सोच लिया है कि क्योंकि लोग बहुत सारे जुड़ जाते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए हम अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत पेड रखेंगे, और जो पे करेगा ना तभी हम उसको ज्वाइन करवाएंगे क्लास। फिर क्या होता है, रेगुलरली वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्वाइन देखो आप बैच 2 में भी कितने सारे लोग हैं, लेकिन ज्वाइन कितने होते हैं, 15, 10, 15, 20 लोग ही जमा होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पढ़ाने वाला होता है ना उसका भी जो है ना थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है ना, कि अरे यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं तो खुश हूँ कि आप लोग 10 लोग भी रहेंगे तो मैं क्लास लेने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे को ताकत दे और आप लोग को, है ना, आप लोग को भी जहन तेज कर दे, मेरा भी जहन तेज करके हम सबको कुरान पढ़ने के लिए समझ के पढ़ने वाला बना दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये आप लोग को याद नहीं करना है ये वाले, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो सेकंड लेवल ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे पता है ना। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुरान में सही अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तौलिबुन क्या होता है, सबको पता है, बताओ जल्दी, तौलिबुन मतलब एक स्टूडेंट स्टूडेंट। बोलिए, एक एक स्टूडेंट। स्टूडेंट, है ना। लेकिन उसका प्लूरल जो है यहाँ पे, जैसे हम बोले ना स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, केवल एस लगा देने से इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे होता है तुल्लाबुन। क्या लगा, तो वही है, लेकिन तो पे क्या लग गया, पेश लग गया। और क्या लगा, तौलिबुन था, लेकिन यहाँ पे तुल्लाबुन हो गया। तो ये हमको याद करना पड़ेगा। याद करना मतलब अगर आप लेसन पढ़ेंगे ना, वाली इसका जो लेसन होता है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। जैसे हम लोग अभी लेसन पढ़ते थे ना, अभी जैसे लेसन नंबर 1 में पढ़ा हमने, तो भी बुन है ना, और मुदर्रिसुन और सरीरुन है ना, ये मकतबुन, ये सब पढ़े तो हमको याद हो गया ना।
तो वैसे ही इंशाल्लाह ताला जब लेसन पढ़ते हैं ना तो हमको ये वर्ड भी याद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है ना आपको। फिल इन द ब्लैंक्स होता है और मैच द फॉलोइंग होता है, ये सब करते हैं तो याद हो जाता है। तो आप करते जाओ तो आपको याद होगा। तौलिबुन तो तुल्लाबुन होता है। अब ये तो आपको याद करने बैठेगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी बेचारे याद करते हैं ना। टूथ का टिथ होता है, मैन का मैन होता है ना, मैन का मेन होता है ना, ये तो याद ही करते हैं ना अपने बच्चे, अलग ही होता है वो। तो आपको भी ये याद करना पड़ेगा अगर आपको सेकंड लेवल के लिए जरूरत है, या फिर आपको समझना है कुरान, तो कुछ वर्ड तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तौलिबुन का तुल्लाबुन होता है। और ये है फकीरुन का क्या होता है ना, फुकराउ। क्या होता है, फुकराउ। गनी उनका होता है अग, अलिफ आगे लगता है, अगनियाउ। मतलब वर्ड लगभग वही होते हैं, देखो एन भी है, गैन भी है, या भी है, ये सब मिनिमम मतलब वर्ड वही होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाता है। यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको क्या है, इन्होंने बता दिया है। अलिफ और हमजा लगा हुआ है, देखो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सॉरी, हाँ लिख दी मैंने। हमजा, अलिफ और हमजा क्या है वहां पर, एक्स्ट्रा लगा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, है ना। अग्नियाओ, अलिफ लगा है आगे, है ना, अग्नियाओ। गनी उनका अग्नियाओ। तो आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ना ये, डिफरेंट है ये, ऐसा मतलब आसानी से नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अलग है और आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाता है। देखो फकीरुन, एक फकीर है, तो बोलते हैं ना रमजान के टाइम में बहुत सारे फकीर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फुकराऊ। आप कुरान में देखेंगे ना तो फकीरुन कम आएगा, फुकराऊ होगा, क्योंकि आपको मदद करनी है किसकी, फकीरों की। एक फकीर की मदद नहीं करनी है अपने को, फुकराऊ होता है। तो कुरान में जो आएगा ये वर्ड आएगा फुकराऊ। तो आपको समझ जाना है कि मतलब फकीर से ही बना है वो फुकराऊ। गनी के लिए आया है अगनियाऊ। अगर आप कुरान खोलेंगे तो आपको ये वर्ड कुरान में मिलेंगे। तो अगर हम याद करते हैं, आप सोचिए कि एक अल्फाबेट पढ़ने पर, एक अलिफ पढ़ने पर इतना 10 नेकियां मिलती हैं। तो आप इतने सारे वर्ड अगर याद कर रहे हैं तो फिर कितना सवाब मिलता होगा, बेहिसाब होगा इंशाल्लाह ताला, है ना। आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपको कितना सवाब मिलेगा, अग्नियाऊ अग्नियाऊ 10 बार बोल के याद कर रहे हैं तो आपको कितना सवाब मिलेगा। आप सोच लो कितने अल्फाबेट है उसमें, एक अल्फाबेट में 10 नेकियां हैं, पर 5-6 इसमें अल्फाबेट है, देखो अग्नियाऊ में, है ना। किताबुन कुतुबुन, है ना, किताब उनका होता है कुतुबुन। थोड़ा सा फर्क है किताब उनमें और कुतुबुन, कुतुबुन में, है ना। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, ब्रोकन प्लूरल। और ये क्या होते हैं, साबित सालिम, मतलब क्या है, साउंड प्लूरल, ठीक है। तो ये आपको मैंने पढ़ा दी, लेकिन हालांकि आपके कोर्स पे नहीं है, एग्जाम में से रिलेटेड नहीं आएगा। हाँ ये भी जो है मतलब आपके कोर्स का नहीं है, अगले लेवल का है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ इसके। देखो प्लूरल से ये देखो, ये मुस्लिमुन है ना। मुस्लिमुन साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, तो मुस्लिमुन तो क्या है, मुस्लिमूना, है ना, मुस्लिमुन मुस्लिमूना। मोमिनुन मोमिनूना, है ना। तो क्या लगा है इसमें, हमने आपको इसमें नियम दिया हुआ है, वाव नून लगा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि जो साउंड मैस्कुलिन होता है, साउंड मैस्कुलिन के लिए क्या लगाते हैं, वाव नून। और क्या बोलते हैं, फीमेल होता है, फेमेनाइन होता है, तो फेमेनाइन के लिए क्या लगता है, अत लगता है ना, आतुन, आतुन, है ना। सालिहातुन, है ना, सालिहतुन सालिहातुन। आबिदतुन आबिदातुन। आपको फर्क समझ में आ रहा है ना, एक औरत और दो औरत में फर्क समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या लगाया होगा ये बता दिया नियम आपको। अब इनके साथ क्या लगेगा, हाउलाई, क्या लगेगा, दीज आर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स है ना। अगर हम एक डॉक्टर होता था तो बोलते थे हाजा तबीबुन। अब क्या बोलेंगे, ये डॉक्टर्स हैं, तो तबीबुन नहीं होगा, है ना, अतबाउन। क्या होगा, तबीबुन का होता है अतबाउन। क्या लगता है, तबीबुन का क्या होता है, वो उसका प्लूरल होता है अतबाउन।
अतबाउन, अतबाउन। ठीक है, अतबाउन, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा क्या बनता है, ये जैसा रहेगा, जैसा मुब्तदा वैसे ही उसका खबर, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, अगर ये सिंगुलर में हाजा है तो ये भी तबीबुन होगा, है ना, तबीबुन होगा अगर यहाँ पे हाजा हुआ। लेकिन हाउलाई है, आप कुरान में बहुत, कम से कम 500-600 बार तो हाउलाई आया ही होगा कुरान में। तो आपको तो एक वर्ड ऐसे ही, अगर आप एक वर्ड भी पढ़ लेते हैं तो कुरान के कितने वर्ड आपको मालूम चल गए। इंशाल्लाह जब हम वर्ड मीनिंग वाली क्लास चालू करेंगे ना, तब भी ऐसा ही कुछ मतलब फ्रेम कर रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा उसको फ्रेम करके, फिर हम आपको मतलब क्लास ज्वाइन करवाएंगे इंशाल्लाह। वो फ्री होगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें हम आपको ये सब याद करवा देंगे इंशाल्लाह, वर्ड मीनिंग, जैसे हाउलाई कितने बार आया है। अब हाउलाई है तो क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, उसका जो है ना, अतिबाउन, है ना, अतिबाउन, है ना। तो इस टाइप से आपको वर्ड याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बाद में अपन जब कोर्स चालू करेंगे। अभी जो है आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था, आप लोग टेंशन मत लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, देखो, हाउलाई, है ना, दीज आर मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, हाउलाई मुस्लिमातुन, किससे क्या पता चला, देखो ये मर्द है, मतलब ये सब क्या है, मुस्लिम मर्द है ना, ये मर्द है, मुस्लिमूना ये सब मुस्लिम मर्द है, और ये सब मुस्लिम औरतें हैं। क्या आपको सेम क्या दिख रहा है दोनों में, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन है ये, मुस्लिमोना मुस्लिमातुन। यहाँ मुस्लिमूना क्या चीज है, एक है हाउलाई। हाउलाई। हाउलाई का मतलब समझ में आया कि दोनों के लिए एक ही होता है, जैसे हाजा, और उसमें होता था, क्या होता था उसमें, हाज हाजी। ही, हाज हाजी। ही होता था ना, लेकिन यहाँ पे जो है प्लूरल में क्या होता है, सेम यूज होता है। तो एक चीज याद हो गई कि हाउलाई जो है मर्दों के प्लूरल के लिए भी यूज होता है और औरतों के लिए भी होता है ना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखो, हाजा मुस्लिमुन, हाउलाई मुस्लिमून, हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुस्लिम है और ये सब मुस्लिम है, मतलब हाउलाई मुस्लिमून, हाजिही मतलब ये, है ना, हाजिही मुस्लिमतुन, है ना, ये एक मुस्लिम औरत है, तो हाउलाई मुस्लिमातुन, हाउलाई मुस्लिमातुन, ये बहुत सारी क्या है, ये सब जो है क्या, मुस्लिम वुमेन है, औरतें हैं। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है, हाउलाई अतिबाउन, है ना, ये सब, दीज आर डॉक्टर्स, ये सब डॉक्टर्स हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हाउ लाई जो है ना, मर्द के जमा में भी यूज होता है और औरतों की जमा में भी यूज होता है। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि कुछ वर्ड जो होते हैं डायरेक्ट वाव नून लगाकर बन जाते हैं, या नून लगाकर बन जाते हैं, अत लगा के बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं क्या होता है, ब्रोकन प्लूरल होते हैं, जिनमें क्या होता है हमको याद करना पड़ता है। तबीबुन और तिबाउन, अब अपने को याद करना है, इसके आगे अलिफ लग रहा है, जैसे मैंने 3-4 जो एग्जाम्पल दिया था वही नियम लगते हैं। किसी में अलिफ सामने लग जाता है, और है ना, हमजा लग जाता है, और किसी में क्या है ना, जैसा गनी गनी उनका बताई मैंने, फकीर उनका बताई, और एक और वर्ड बताई ना मैंने, तो उसके हिसाब से ही नियम चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला सेकंड लेवल जब हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, तब हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग को टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं आ रहा है समझ में तो भी कोई बात नहीं है, तो ये भी सेकेंड लेवल की बुक का ही है ये प्लूरल। इसमें सारे नियम हमने लिख दिए हैं। ब्रोकन प्लूरल मतलब जमा, है ना, क्या है, मतलब ब्रोकन प्लूरल है, और ये क्या है, साउंड प्लूरल है। तो हम यही इसी से याद रखते हैं, अभी हम सालिम और ये वर्ड नहीं देते हैं आपको, ठीक है, आप इसी से याद रखो। तो ये साउंड प्लूरल भी क्या होता है, साउंड मैस्कुलिन होगा और साउंड फेमिनाइन होगा, औरतों के लिए भी जमा होगा साउंड वाला, और मर्द के लिए भी होगा, जैसे हमने अभी पढ़ लिए। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है जो हमने अभी पढ़े, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, है ना, वही एग्जाम्पल भी यहाँ पर वही दिए हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मैंने पढ़ाई वही दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है चैप्टर है अपना, जो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर, है ना, जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन वही चैप्टर है, ये पढ़ चुके हैं अपन ने, ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है।
तो इसमें क्या था, दिस मैन इज अ बिजनेसमैन, ये जो आदमी है दिस मैन के लिए क्या आएगा, ये आदमी हाजा हाजा रजुलुन। है ना, इज अ बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है, हाजा रजुलुन क्या होगा, ताजिरुन, ताजिरुन। है ना, ताजिरुन। और दैट मैन मतलब जालिक जालिका ज़ालिका रजुलुन। जालिका तबीबुन, है ना, जालिका रजूलु तबीबुन, है ना, अभी जालिका रजूलु तबीबुन। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप लोग बस इसमें ये देखना इन फ्रंट ऑफ आया है, अमामा, खलफा, ये सब क्या कहलाते हैं, अमामा, खलफा, कबला, है ना, बाद, ये सब ज़र्फ, क्या है, हुरूफ़े जर्फ ज़र्फ। कहलाते हैं, है ना, जर्फ में आते हैं। तो जर्फ है यहाँ पर यूज हुआ है कि किसका घर, बैतु, बैतुल तबीबी खलफल मदरसी, मदरसती, मतलब ये मदरसती मतलब मदरसे के, खलफा पीछे मतलब पीछे, मदरसे के पीछे किसका घर है, बैतुल, डॉक्टर का, है ना, तबीबी, है ना, बैतुल तबीबी। ये यहाँ पे क्या यूज हुआ बताओ, बैतुल तबीबी, मुदाफ़े इलैह, है ना, मुजाफ और मुजाफिला का है ये, है ना, किसका घर है, तबीब, डॉक्टर का घर, है ना, डॉक्टर का घर कहाँ है, मदरसा के पीछे है, ठीक है। और बिजनेसमैन का घर क्या है, इन फ्रंट ऑफ है, अमामा मतलब अमाम अल मस्जिद, मस्जिद के सामने है, किसका घर, बैतुल ताजरी, ताजर का घर जो है मस्जिद के इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने है। तो ये जो अमामा है और यहाँ खलफा है, तो एक चीज नोट करना है कि ये हमेशा जो है ना जबर में आएंगे, इनमें चेंज नहीं होता, खलफा भी जबर में रहेगा, अमामा भी जबर में रहेगा, कबला भी और बादा भी, हमेशा वो जबर में ही आएंगे, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर था जो हमने पढ़ चुके थे। तो ये एडवर्ब है जो हमको याद रखना है इस चैप्टर के लिए, मतलब इस एग्जाम के लिए 4 ज़र्फ जो है याद रखना है। अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ, के आगे, के सामने, और खलफा मतलब के पीछे, है? और बिहाइंड बोलते हैं उसको, और कबला मतलब पहले, और बादा मतलब बाद में, ठीक है, याद बाजी रहेगा। इसे क्या कहते हैं? हाँ ये भी ये जो हुरुफे है, जार है या कुछ और? नहीं नहीं जर्फ है ये, एडवर्ब है ये। और जो अच्छा, जर होता है, जर्फ बोल रहे हुर्फ हैं। जर जो होता है ना, जर मतलब प्रीपोजिशन होता है, उसका कोई भी मतलब वो प्रीपोजिशन का हमने नियम पढ़े थे कि वो जेर लगा देता है, ये भी जेर लगा देता है, लेकिन है ये भी नाउन का ही टाइप है, ये भी एडवर्ब भी नाउन में आता है यहाँ पर अरबी में। हमको जी सिर्फ बाजी। याद रखना है 4 वर्ड मीनिंग याद रखना है, अमामा मतलब सामने, खल्फा मतलब पीछे, कबला मतलब पहले, और बादा मतलब बाद में। सिर्फ ये एडवर्ब ऑफ ये प्लेस के बारे में है, मस्जिद के सामने, घर के पीछे, मदरसा के आगे, ये सब प्लेस है। और ये जो दोनों है कब्ल पहले और बाद में, ये जो है टाइम है। सिर्फ ये चीजें याद रखना है, और हमेशा इसका कोई निशान चेंज नहीं होता, कुरान में भी आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, इसमें जबर ही रहता है लास्ट में, इसमें चेंजेस नहीं होते ना। तो ये मबनी होता है, जो चेंजेस जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं ना, उसको अरबी में कहते हैं मबनी, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। आगे देखो, ये जर्फ है ना, जर्फ इज ऑलवेज मंसूब। आप बताइए मुझे, मंसूब का मतलब किसको पता है? जबर। पर है ना, जबर वाले जो लास्ट में जबर लास्ट आता है उसको खबर बोलते हैं होता है। मंसूब, है ना। तो जर्फ इज ऑलवेज मंसूब, हमेशा जर्फ क्या होगा, जबर वाला ही होगा। दिख रहा है सबको, देखो, खलफा, अमामा, खलफा, हमेशा इसमें क्या होगा, अमामा, सब में जबर ही होगा, ये चेंज नहीं होता, ये नियम है इसका। नाउन विच कम्स आफ्टर जर्फ, हाँ, जो जर्फ के बाद आएगा वो क्या कहलाता है, मुजाफिला कहलाता है, मतलब मालिक होता है वो, बाद में जो आता है वो क्या होता है, मालिक होता है। जो जर्फ के बाद आता है वो क्या होता है, मुजाफिले कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें जेर लगा रहता है। आपको पता है मुजाफ में पेश लगता था, और मुजाफिले में क्या लगता था, जेर लगता था। तो यहाँ पे भी जर्फ के बाद जो है, अमामा खलफा के बाद जो वर्ड आएगा ना, उसमें जेर लगा होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मुजाफिला भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको मुजाफिला भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या लगाता है, जेर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वाहिया
और वो खलफल मुदर्रिसी, वो कहाँ है? मुदर्रिस के पीछे है ना। खलफा मतलब पीछे, बिहाइंड, है ना। क्या चीज? है ना, जो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे वर्ड है व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड जो है अमामल तौलिबी, मतलब तौलिब के सामने है, इन फ्रंट ऑफ है, एंड इट इज बिहाइंड द टीचर, लेकिन टीचर के मुदर्रिस के क्या है? वो पीछे है। ठीक है, तो इस टाइप का वर्ड आता है तो वो क्या बनाता है? उसको मजरूर बनाता है, या उसको क्या कह सकते हैं? मुजाफिले बना देता है। जर्फ जब आएगा वो हमेशा जबर लेकर आता है, मंसूब होता है। दूसरी चीज, वो बाद वाले वर्ड को क्या करता है? मजरूर कर देता है, या फिर मुजाफिला बना देता है। ये एक नियम है, इसलिए हमको इसको बाय वर्ड याद रखना है कि बाद में जो वर्ड आता है उसको, अपन तो जानते हैं मुजाफिला मतलब क्या होता है ना, लेकिन हम अगर बोलेंगे हुर्फ जर क्या करता है? बाद वाले आने वाले को क्या बना देता है? मजरूर। तो हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि हर्फ जर और जर्फ दोनों जो है क्या बना देते हैं? बाद वाले को क्या करते हैं? अल्फाज को मजरूर बना देते हैं। लेकिन हम जानते हैं मुजाफ मुजाफिला भी पढ़े हैं हमने, और मुजाफिला में हमेशा क्या होता था? दो जेर, दो है ना, दो जेर, एक जेर या दो जेर लगता था, वो भी वही था। तो इसीलिए एक नियम है बस, अब उसमें कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। जर्फ जो है बाद में आने वाले को क्या बना देता है? मुजाफिला बना देता है। ये मुजाफिले की तरह होता है। ठीक है, दूसरा वर्ड जो है आपको मीनिंग है, ये जो मीनिंग दिया हुआ है ना। ठीक है, अब इसका नियम दिया हुआ है। जब भी जैसे अल बैतू था, अल बैतू मतलब, अल बैतू मीन्स The house. है ना, द हाउस। The house. द हाउस था, अमामा लगा दिए उसमें, अमामा लगा रहे हैं हम। अमामा मतलब इन फ्रंट ऑफ हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो अमामा जब प्लस कर देंगे हम, अमामा लगेगा तो ये बैतू का क्या हो जाएगा? Baiti. बैती हो जाएगा। यही इसका नियम है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल बैतू है, खलफा है मतलब बिहाइंड। तो अगर हम खलफा घर के पीछे बोलते हैं तो खलफा लगा देंगे, तो ये बैतू का क्या हो जाएगा? बैती हो Baiti. जाएगा। है Falafel ना, baiti. समझ में आया? मजरूर हो गया मतलब वो, है ना। मरफू था लेकिन मजरूर हो जाता है वो। ठीक है, चेंज हो जाता है, ये इसका नियम था। अब आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। नया चैप्टर है आज का हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में मैक्सिमम वर्ड अगर आप देखेंगे तो प्रोनाउन के होते हैं। अरबी में कहते हैं उसको ज़माइर। क्या कहते हैं? ज़माइर। ज़माइर बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ज़माइर, ज़माइर बोलिए, ठीक है। ज़माइर, ज़माइर। ठीक है, तो होता क्या है ये प्रोनाउन? क्या He, होता she, it. है ना? है ना, ही शीट बोल के बोल, नियम हमको समझ में आ जाता है, लेकिन हम एक्चुअल में उसका डेफिनेशन बच्चों को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? वो वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा याद करवाते हैं, द वर्ड्स विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा सिखाते हैं बच्चों को, है ना। जी। Damair are those words which are used in place of names and refer to the speaker। मतलब स्पीकर का बार बार नाम नहीं लेकर उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं, ज़माइर लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, मोहम्मद इज अ डॉक्टर। मोहम्मद डॉक्टर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत सौले भी है। फातिमा डॉक्टर है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, वो पायस भी है, मतलब सौलेहात भी है ना, सौलेहतुन है। तो हम बार बार फातिमा फातिमा नहीं बोलेंगे। फातिमा इज अ डॉक्टर, फातिमा इज वेरी इंटेलिजेंट, फातिमा इज वेरी पायस, ऐसा नहीं बोलेंगे। फातिमा की जगह क्या लगा देंगे हम? शी लगाते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत पायस है, मतलब सालेह है। तो इसको बोलते हैं, शी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिया को बोलते हैं प्रोनाउन। किसकी जगह पे आया है ये? फातिमा होना था यहाँ पर, फातिमा, है ना। तो आकिलतुन है, आकिल है मतलब इंटेलिजेंट है, आकिलतुन, सौलिहतुन, है ना।
तो ये क्या है, किसके लिए आया, फातिमा के लिए आया है। ये हिया, हिया जो है फातिमा के लिए आया है, और यहाँ पे हुआ जो है मोहम्मद के लिए आया है, हुआ मोहम्मद के लिए आया है। तो आप देखिए जो वर्ड जो है नाउन की जगह पे आ रहे, मोहम्मद भी नाउन है, इस्मुन है, फातिमा भी इस्मुन है, तो नाउन की जगह पे जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हुआ और हिया क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। समझ में आ गया सबको, प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये नाउन की जगह में आ रहे हैं इसलिए। दो प्रोनाउन आपको याद हो गए, कौन कौन से, हुआ और हिया। हुआ जो है वो एक मर्द, हुआ का मतलब होता है जो गायब है, हमारे सामने नहीं है वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन होता है, मैं और आप, मैं और आप, मैं मतलब अना, आप मतलब अंता। अगर फीमेल होगी तो क्या होता है, अना तो वही रहता है, लेकिन औरत के लिए जब बात करते हैं तो अंता नहीं होता, क्या हो जाता है, अंती हो जाता है, तौजीर ती हो जाता है, अंती। समझ में आ रहा है, अंती हो जाता है। औरत के लिए क्या लगता है, अंती, और मर्द के लिए लगता है अंता। ठीक है, तो अपन चार याद कर लिए अभी। देखो मैं, बोलो मैं के लिए क्या होगा, मैं, अना अना, है ना, अना मिनल हिंदी पढ़ लिया हमने कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, है ना। आईना अंता, आप कहाँ से हो, है ना, तुम कहाँ से हो, आईना अंता मर्द है तो पूछ रहे, मैं आपको जब पूछूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, अगर कोई एक है मेरे सामने तो मैं बोलूंगी अमीन आईना, है ना, अंती, आप कहाँ से हो। मैं आपको पूछूंगी मिन आईना अंती, लेकिन आप भी आंसर वही देंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिन हिंदी आईना अंती, हाँ, अना मिनल हिंदी। चाहे लड़का होगा तो भी अना बोलेगा, और लड़की होगी तो भी अना बोलेगी। मैं के लिए एक ही आता है, मैं दोनों के लिए एक ही आता है, अना। वो मर्द है जो यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं बता रही थी कि हम, मैं और आप दोनों सामने आमने सामने हैं, है ना, तो मैं होती हूँ फर्स्ट पर्सन और आप होते हैं सेकंड पर्सन, और जो यहाँ नहीं है वो गायब है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ही या हुआ जो होते हैं वो गायब होते हैं, मतलब यहाँ पर नहीं है, वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। जो हाजिर होते हैं तो वो हाजिर होता है ना, जो गायब होता है वो गायब होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है जो हम थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे पढ़ लिए, आगे और पढ़ते हैं अपन कौन कौन से जमाइर होते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो यूज कैसे होता है ना। एक देखिए, एक चीज होती है हुआ, हुआ मतलब वो, हिया मतलब शी, मतलब वो एक औरत, वो लगेगा, हाँ वो एक औरत, वो एक मर्द, ये वो एक औरत यहाँ आएगी, वो एक मर्द है। ही इज अ डॉक्टर, जैसे कि हुआ तबीबुन, है ना, हुआ तबीबुन, हुआ का यूज देख लिया आप, हुआ तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। इतना तो आप पहले से पढ़ रहे हैं, हुआ तबीबुन, है ना। आईना मतलब आप पूछेंगे कि वो क्या है ना, कि फला क्या है, तो आप बोलेंगे कि वो तबीबुन है, मतलब डॉक्टर है। वो लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है, तो वो नर्स है या फिर वो तबीबतुन है। हिया तबीबतुन, देखो तबीबुन तबीबतुन हो गया ये, क्योंकि ये क्या है, फीमेल के लिए ही आता है, तो क्या होता है, तबीबतुन हो गया। अंता मतलब तुम, अभी मैंने बता दिया, अंता मतलब आप या तुम। तो अब हम बोलेंगे कि यू आर ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, तो क्या होगा, अंता तबीबुन, तुम एक डॉक्टर हो, अंता तबीबुन, तुम एक डॉक्टर हो। अब अगर फीमेल है, अगर फीमेल को हम बोल रहे हैं कि सामने डॉक्टर है, तो हम उसको बोलेंगे तुम एक डॉक्टर हो, अंती तो भी बतून हो जाएगा। तो आपको कुरान में याद रखना है, अगर अंती है वहां पर तो आगे वाला वर्ड भी क्या होगा, फीमेल का होगा। अगर ये वर्ड आप पहचान गए हैं कि यहाँ गोलता है फीमेल है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो आएगा प्रोनाउन वो भी क्या होगा, फेमेनाइन होगा, अंती आएगा। तुम एक डॉक्टर हो मतलब फीमेल डॉक्टर को बोला जाएगा, अंती तो भी बतून। लेकिन मर्द और औरत दोनों के लिए क्या लगता है, अना, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम के लिए क्या लगता है, अना लगता है। तो आप समझिए कि ये सारे प्रोनाउन आपको पता चल गए, 1 2 3 4 5, 5 प्रोनाउन सबको याद हो गए, हुआ हिया, अंता अंती अना। बोलो सब लोग, हुआ हिया हुआ अंता हिया अंता अंता हुआ अंती हिया अंती अंता अना। अंती अना, अंता अना।
हुआ, हिया, अंता, अंती, अना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो, अगर तुम गलत भी बोलोगे तो हुआ मैं हिया पकड़ूंगी क्या? अंता हुआ अंती हिया अना। अंता अंती अना। अंती अना। देखो 5 वर्ड हुआ आपको याद हिया होगा, इससे अंता आपको हुआ 500 अंती वर्ड हिया हो गए अंता कुरान अंती के। अना। कुरान में 500 से हुआ ज्यादा हिया बार आए ये अंता वर्ड, अंती हिया। है ना? ठीक है, तो कितना सवाब हुआ भी मिल रहा हिया है क्लास अंता करने का, अंती और हिया। समझ में भी आ रहा है अपने हुआ को। ठीक हिया है, अंता अंती अल्हम्दुलिल्लाह। अना। अच्छा, ये कहलाता है डिटेल्ड प्रोनाउन। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं। जो जमाइर होते हैं ना, जमाइर भी दो टाइप के होते हैं। एक अटैच्ड होता है प्रोनाउन, और एक डिटैच्ड होता है। डिटैच, अटैच, अटैचमेंट बोलते हैं ना, अटैच मतलब जुड़ा हुआ, और डिटैच मतलब अलग अलग। आप देख रहे हो, हुआ इससे जुड़ा हुआ है तबीबुन से, हिया जुड़ा है तबीबतुन से, अंता जुड़ा है, अंती जुड़ा है, अना जुड़ा है नाउन से नहीं नहीं। नहीं। तो जो नहीं जुड़ा रहता है, जो प्रोनाउन जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये पांचों प्रोनाउन को देख लो, ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कहलाता है डिटैच्ड प्रोनाउन। मतलब अलग से प्रोनाउन जुड़ा है, अलग से प्रोनाउन लगा है, डिटैच। अगर वो साथ में जुड़ा हुआ होता है तो उसको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। तो हमको दो टेबल याद करनी है, जो आपको ग्रुप में आज, है ना, उसने एडमिन ने शेयर किया होगा। आपको दो टेबल वहां पे मिलेगा जमाइर का। एक होता है अटैच्ड प्रोनाउन का, और एक होता है डिटैच्ड का। अब डिटैच तो आप समझ गए, बहुत इजी था, हुआ, या, अंता, अंती, अना, ये तो समझ गए। लेकिन अटैच प्रोनाउन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हम समझ गए हुआ तो भी बुन, मतलब आप समझ गए ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। लेकिन ये बुक है, हम्म, ये बुक है, किताब है ना? तो मैं अगर बोलना चाहूंगी कि बुक, है ना, और हिज बुक, है ना, हिज, हुआ किताबुन बोलूंगी क्या? इंसान के लिए तो मैंने बोल दी हुआ तबीबुन, हुआ तबीबुन वो डॉक्टर है। लेकिन हुआ किताबुन बोलूंगी क्या मैं? उसका मतलब भी तो नहीं यही होना चाहिए ना, ही इज अ डॉक्टर, तो वैसे होना चाहिए ही इज अ बुक। हुआ मतलब ही इज, तो किताबुन मतलब किताब, ही इज अ बुक, वो किताब है, ऐसा बोलेंगे? नहीं वो किताब है ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोल नहीं। सकते ना, वो किताब है। भाई कौन किताब है, वो किताब है, क्या है? हाँ, इसको बोल सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है ना, वो मर्द के बारे में हम बोल रहे हैं कि ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। लेकिन अगर किताब पढ़ी हुई तो क्या मैं बोलूंगी हुआ किताबुन, ही इज अ बुक बोलूंगी? जी ही नहीं इज अ बुक हुआ तो लगेगा ही नहीं ना वहां पर, हुआ हुआ नहीं किताबुन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। वो बुक है ना, नहीं लगेगा, ही इज अ बुक। तो इसके लिए होता है कि वो किसी की किताब होगी, हर बुक बोलेंगे या हिज बुक बोलेंगे हम। समझ में उसकी आ रही? किताब। बुक जी। उसकी किताब, है ना, लड़की की किताब हम्म होगी तो, है ना, लड़की की होगी तो हर बोलेंगे, हर बुक। और लड़के की होगी तो हिज बुक बोलेंगे। तो जी। हिज के लिए अरबी में आता है हु, हा पेश हु, क्या आता है? हु, हिज के लिए आता है। अगर मैं उसकी लगा किताब। देती हूँ, किताब के साथ लगा देती हूँ किताब हु, वो आगे लगता हम्म था, ये पीछे लगता है, किताबुहु। आप कई हजारों वर्ड देखेंगे जो कुरान में आपको मिलेगा, हु, जी हुमा, हुम से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद में जी लगा जी। रहता है ना। उसकी हम्म किताब जब बोलेंगे, हिज बुक, तो क्या लगाएंगे? हु। हिज बुक किताब होता है है। हु, किताबुहु, किताब में क्या हम्म लगा दिए? किताबुहु। हम्म तो ये हो जाएगा उसकी किताब। अगर मैं लड़की के लिए बोलूंगी तो किताबुहा, क्या लगा दूंगी? किताबुहा, हा लगा दूंगी, किताबुहा। तो उसकी, लड़की की किताब हो जाएगी, उसकी किताब, लड़की की किताब। तो अभी अपन टेबल देखते हैं, समझ में आ गई बात? अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जो होता है डिटैच्ड मतलब अलग से है। ये भी प्रोनाउन है, और ये भी हु, हुमा, हुम भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और हुआ भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। लेकिन ये आगे लगता है, और ये जो है जुड़ा हुआ रहता है पीछे, किताब के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ये मर्द के साथ, इंसान के साथ आगे में आएगा। ये वाले जो डिटैच्ड होते हैं वो आगे आते हैं, और अटैच्ड वाले जो है वो नाउन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, मालिक होगा किसी चीज का, है ना, ये मालिक होगा। किताबुहु मतलब उसकी किताब है। ओके, आगे बढ़ू। हम्म, देखो जी अब वाली। इसका पूरा टेबल है, देखो। हाँ, डिटेल्स का हम जानते हैं हुआ, हिया, अंता, अंती, अना। सब बोलो।
हुआ, हुआ, हिया, हिया, अंती, अंता, अना। अंती, अना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अब एक मर्द है, एक मर्द की किताब है। जैसे अब यहाँ किताब है, इसलिए मैं किताब की टेबल बना रही हूँ। आप लोगों को मैं वर्ड दूंगी, उसकी आप भी टेबल बना के रखेंगे, ठीक है। कॉपी में बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं किताब के लिए बोलती हूँ उसकी किताब, मतलब एक मर्द की किताब, तो क्या लगाऊंगी? हिज के लिए किताब है। उसकी, उसकी मतलब होता है हु। उसकी मतलब किताब। एक मर्द की मतलब तो होता है हु। अगर एक औरत की है हर, तो वो भी उसकी हुआ, लेकिन उसके लिए लगता है हाँ। क्या लगता है? हाँ। हु, किताब, हाँ। हाँ। हम्म। अगर तुम्हारी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ, तो क लगता है। किताबु का, किताब का। किताबु का, किताब है ना। लड़की के लिए लगाऊंगी तो किताबुहा, लड़के के लिए लगाऊंगी तो किताबुहु। का। किताबु का मतलब तेरी किताब, आपकी किताब, तेरी किताब। अगर लड़की है तो क्या बोलूंगी? किताबी की। किताबु की भी बोल सकते हैं, किताबी की भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो अगर आपको याद रखना है तो किताबु की लग देना। केवल डिफरेंस क्या होगा? क जेर की होता है, जैसे अंता, अंती, क की, ठीक है। और मेरे लिए चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, क्या लगता है? या लग गया तो आप समझ जाइए मेरी हो जाता है ना। किताब। आप ऐसा बोलेंगे कि आना किताब हूँ, मैं किताब हूँ बोलोगे? मैं किताब हूँ नहीं बोलते हैं, इसलिए ये नहीं लगेगा, कट कर दिया। अंति किताब हूँ, तुम किताब हो, है ना, वो किताब है, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए इसमें क्या लगता है? हु। एक टेबल दूंगी आपको, हु दिया हुआ है ग्रुप में, हु, हुमा, हुम। तो हु, हुमा मतलब होता है दो लोगों दो के लिए, लोग के तस्निया लिए। के लिए। हु, हुमा, हुम। क, कुमा, कुम, है ना, क, कुमा, कुम। और की, कुम, है ना। इसमें इसमें जो है कुन्ना इस टाइप से औरतों का थोड़ा अलग चलता है, तो वो टेबल मैं आपको दूंगी, तो आप टेबल ऐसा वाला बनाएंगे। एक बार किताब से बनाएंगे, एक बार कलम से बनाएंगे, एक बार बैतून से बनाएंगे, घर से बनाएंगे। मेरा घर, अच्छा आप लोग बताओ, आप समझ गए ना? मेरी किताब, किताबी, किताबी, ब या जेर बी, किताबी। अब बोलो मेरी पेंसिल, मेरी पेन, बनाओ आप लोग मेरी पेन, मेरी पेन बोलो, कलमी। क्या होगा? कलमी। इनके अना लिए कलमी, कलमी। अना कलम, तो क्या होगा? कलमी, है ना। कलमी। या बस जोड़ देना है लास्ट वाले, कलमी। अच्छा आप बनाओ कि मेरा घर, बैती। बैठी, बैठी। है ना, बैठी। तुम्हारा घर बनाओ, अगर लड़के का घर है तो तुम्हारा घर बनाओ, तुम्हारा घर। बैतुका, बैतुका, तुका। बैतुका, है ना। और लड़की का घर है तो लड़की का, तुम्हारा घर बैतुकी, बोलेंगे तो बैतुकी, है ना, बैतुकी। और अगर उस लड़की का घर है ना, लड़की का घर है तो क्या होगा? बैतुहा, बैतुहा। बैतुहा, अगर लड़के का घर है जो वो, उसका घर, बैतुहु, बैतुहू, बैतुहू। सबको समझ में आ रहा है? जी अच्छा उसका भाई, अच्छा मेरी अम्मी बोलो, मेरी अम्मी। मम्मी के लिए क्या होता है? अम्मी के लिए उम्मी, उम्मी, है ना, उम्मी। उम्मी, उम्मी हो जाएगा, उम्मुन से उम्मी हो जाएगा, उम्मी। है ना। उम्मू मतलब अम्मी, तो अम्मी, मेरी अम्मी बोलेंगे तो उम्मी, यह जुड़ रहा है उसमें, उम्मी, यह जुड़ेगा, हाँ, उम्मी। अच्छा उसकी मम्मी बोलो, उसकी मम्मी लड़के की मम्मी है, उम्मुहु, उम्मुहु, उसकी मम्मी, है ना, उम्मुहु। उम्मुहु। और लड़की की मम्मी, जैसे आप बात कर रहे हो, फातिमा है, ये मेरी दोस्त है, उसकी मम्मी, उम्मुहा, फातिमा की मम्मी, तो उम्मुहा, क्या होगा? उम्मुहा। उम्मुहा, 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 हाँ लग जाएगा, है ना। अब तुम्हारी मम्मी तो उम्मू का, उम्मू अगर का। वो लड़की है तो उम्मू की, है ना। ऐसे ही आप, आखुन मतलब भाई होता है ना, आखुन मतलब भाई होता है, तो उसके लिए बनाओ मेरा भाई, अखी, अखी। 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 उसका भाई, है ना, उसका भाई अखूहू, अखू। है ना, अखूहा, है ना, अखू की, अखू की, है ना। और मेरा भाई तो अखी। तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी चीज को, वर्ड को लेकर हम मेरा, तुम्हारा, उसका कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? बाद में अटैच हो रहा है जो प्रोनाउन, वो कहलाता है अटैच्ड प्रोनाउन। जो अलग से लिखा जाता है वो किसके लिए हो रहा है, देख रहे हो आप, है ना, इंसानों के लिए ही हो रहा है। तो हिया, अंता, अंती, अना, ठीक है, वो इंसानों के लिए ही होता है, ये चीजों के लिए, सब चीजों के लिए होता है ना। भाई भी है तो भाई भी, उसका भाई, इसका भाई, मेरा भाई, ये सब है तो ये ज्यादा यूज होता है, ये वाले जो है ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है।
तो ये है टेबल। तो आपको कम से कम 3 वर्ड लेकर टेबल बनाना है। अगर मैंने जो बताई हूँ वो वर्ड लेके भी बना सकते हैं, जो भी करके आप बना सकते हैं, बस ऐसा टेबल बनना चाहिए। आपको ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है और ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी अभी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग देखकर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बेटा तो ये नहीं बनेगा। आज क्या है, संडे है ना, कल एक क्लास होगी, उसके बाद फ्राइडे को क्लास होगी, और फ्राइडे की क्लास तो बस हमारी बातचीत इंट्रोडक्शन होगा। इंशाल्लाह ताला अपन बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जो जो जिसको जो प्रॉब्लम होगा, जिसको कौन सा अच्छा लगा कौन सा अच्छा नहीं लगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हार्ड लगा कौन सा इजी लगा। बाजी आप अच्छे से बताए, ये चीज अच्छे से नहीं बताए, ऐसा बोलेंगे तो हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब आप देखिए अटैच्ड प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है ना, यही मैं आपको बता रही थी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये पूरा टेबल है, ये आपको याद करना है। अटैच्ड, डिटैच्ड, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, हु, हा, का, की, या, ये भी याद हो गया होगा। हु, हा, एक लड़की के लिए उसका, लड़की के लिए उसका, लड़के के लिए उसका, हु, हा, का, की और या, याद हो गया। सब बोलो, हु, हा, का, की, या, हा का है ना, हु, हा, का, की, या, है ना, ठीक है, याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक वर्ड दिया है यहाँ पर जो मैं आपको करवाई थी ना, एक दो वर्ड से देखो। कलमुन है तो कलमुन से आप बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे, बनाओगे ना, प्रैक्टिस करके घर में लिख कर देखोगे। एक कलमुन है तो यहाँ पे आप लगाएंगे कलमुन और हु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किताबुहु है वैसे ही हो जाएगा कलमुहु, है ना, कलमुहु। और फिर हो जाएगा हाँ लगाएंगे तो उसकी की उसका उसकी कलम है ना, कलमुहा, कलमुका, कलमुकी, है ना। एक यहाँ पे डालना भूल गया है की वाला, तो आप की वाला भी बना लेना, है ना, ठीक है। तो कलमुकी और किताबी है वैसे ही हो जाएगा कलमी, है ना, कलमी। ऐसे ही आप बैतुन का भी बना सकते हैं, ऐसे ही मकतबुन का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है हुआ के साथ क्या जुड़ रहा है, हुआ और हु, हुआ हु, हिया और हाँ, ये फीमेल के लिए है, हुआ भी फीमेल के मेल के लिए था, ये हु भी मेल के लिए है। आपको याद करने के लिए अटैच डिटेच साथ में लिख कर दिया है, हुआ हु, हिया हा, अंता का, अंति की, है ना, काजेर की हो जाएगा यहाँ पर। और ये अना भी दोनों के लिए होता है, यह भी दोनों के लिए होता है। ये होता है मैं और ये होता है मेरा। ये वाले जो होते हैं वो मेरा बताते हैं, ये मेरा, मेरी कलम, मेरा घर, मेरी मकतब, मेरा मेरा बेटा, मेरी मम्मी, ये। और ये जो है क्या है बताता है, ही शीट, मतलब इंसान के बारे में ही बताता है। तो आप प्रैक्टिस इसी का करेंगे, इसमें से 3 वर्ड दिए हुए हैं, तीनों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर है अपना, टाइम हो गया है फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। तो ये चैप्टर फट से हो जाएगा क्योंकि अब आप समझ चुके हैं ना। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, है ना, मतलब होता है कि वो, है ना, वो लड़की, एक लड़का, तुम, और लड़की वाला तुम, और आई एम। और ये क्या होता है, हु, हा, का, की, या, ये होता है हिज, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी और मेरी। इसमें एक वर्ड आपको हुर्फे ज़र एक और सिखा रहा है, हुर्फे ज़र आया है बज़ेर बी, कहाँ यूज होता है, याद करो फट से, बिस्मिल्लाह। है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बज़ेर बी जब लगेगा तो क्या होता है, विद, के साथ, है ना, के साथ होगा तो क्या लगेगा, वो भी जुड़ता है तो बाद वाले को क्या कर देगा, वो मजरूर कर देगा, है ना, ठीक है। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दरअसल, है ना, 10 जमाइर प्रोनाउन है, देखो है ना, प्रोनाउन लिखा है जमाइर में। हामिद है, हामिद बोल रहा है, हु आर यू, तुम कौन हो, कौन, मन मतलब कौन, अंता मतलब तुम, यही है जमाइर। अब भी पता है मैंने, अंता मतलब तुम कौन हो, मन मतलब कौन, हु बताई थी मैंने, मन मतलब हु, और माँ मतलब
इसका चीज के लिए पूछा जाता है ना, क्या है ना, क्या विच ना विच है ना, क्या मतलब कौन सी चीज के लिए बोलते हैं। तो अना तौलिबुन, तुम कौन हो पूछ रहा है, हामिद पूछ रहा है मन अंता, आप कौन हो। तो वो बोल रहा है मैं एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी का। कहाँ पढ़ता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में। जामिया तो ब का मतलब जो होता है ना, इन भी होता है, एट भी होता है। कहाँ रहते हो, मैं बसना में रहती हूँ, एट द बसना, एट बसना, या इन नागपुर, है ना। कहाँ रहते हो आप, मैं नागपुर में रहती हूँ। तो क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। तो इन के मतलब में भी क्या आता है, ब आता है, ब ज़ेर भी आता है। देखो अभी सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। हामिद ने पूछा मन अंता, मन मतलब कहाँ, कौन, अंता मतलब तुम कौन हो। तो वो बोल रहा है, मोहम्मद बोल रहे हैं अना मतलब मैं, याद हुआ, अना मतलब मैं, तौलिबुन मतलब मैं तौलिब हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अना तौलिबुन, यहीं पे बात खत्म हो जाती थी। लेकिन उसको मालूम होगा कि वो पूछेगा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, इसलिए उसने डायरेक्ट जो है पूरा सेंटेंस बता दिया, अना तौलिबुन बिल जामियती, जामियाती बिल जामियती। जामिया मतलब होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। जामिया मतलब होता है यूनिवर्सिटी। और एक चीज और, जामिया मतलब बोलता है, मतलब वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, जामियतु मतलब फीमेल वर्ड है ना। यहाँ से पता चल रहा है जामियतु, जामियती क्यों होती, ये क्यों हुआ, बी लगा है, ब लगा है, वाह उर्फे के जर है वजह ना। से ब लगा है, बाल ब लगा क्या हुआ है। है, उर्फे जर है, इसलिए क्या लगा है यहाँ पर, जेर लग गया, मजरूर हो गया। तो अना तौलिबुन बिल जामियती, कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरे को बोलना हो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, बोल रहा है, तो क्या होगा, मैं स्कूल में स्टूडेंट हूँ, तो क्या बोलोगे, अना तौलिबुन बिल मदरसती, है ना, बिल मदरसती, स्कूल में, है ना, स्कूल की तौलिबे इल्म हूँ। आर यू अ न्यू स्टूडेंट, क्या तुम नए बच्चे हो, न्यू स्टूडेंट हो। क्या के लिए क्या होगा, अ अंता, क्या तुम, अ अंता तौलिबुन मतलब स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, जदीदुन क्या तुम नए स्टूडेंट हो, जदीदुन हो। क्या कितना इजी, देखो बात करना, अंता तौलिबुन जदीदुन, क्या तुम नए स्टूडेंट हो, अंता तौलिबुन जदीदुन। तो क्या लगाया हमने, ये तो जानते हैं हम, आ क्वेश्चन के लिए लगा जाते हैं, क्या के लिए, अंता मतलब तुम, तौलिबुन मतलब स्टूडेंट, जदीदुन भी जानते हैं नए, क्या तुम नए स्टूडेंट हो। कुछ प्रॉब्लम होगी आपको, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, हार्ड वाला सेंटेंस कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको मीनिंग याद करना है ना। जैसा हम टिक मार्क वाला क्वेश्चन दिए हैं अभी, जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे थे ग्रुप में, वैसा ही वाला क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है अच्छा, फिर वो बोल रहा है यस आई एम अ न्यू स्टूडेंट। अब यस के लिए मैंने बताई थी, जब भी अ से क्वेश्चन होगा तो उसका दो आंसर होता है, एक तो ला होता है, एक नाम नाम ला होता है ना। नाम अगर ला हाँ है तो क्या होगा, नाम, हाँ, नाम है ना। अना मतलब मैं, जदीद तौलिबुन जदीदुन, सेम टू सेम, तालिबुन जदीदुन, अना तौलिबुन जदीदुन। तो अंता का आंसर अना तौलिबुन जदीदुन, हाँ मैं, अंता फिर अना, है ना। यहाँ तुम्हारा नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे मेरा नाम, है ना। तो पे अंता का जवाब अना से दिया जाता है, ओके। यहाँ पे यहाँ पे बाजी नात और मनूत भी हो रहा है ना, तालिबुन जदीदुन। हाँ, तालिबुन जदीदुन, नात और मनु, थोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जदीदुन ये जो है नया, है ना, नया सिफात बता रहा है ना स्टूडेंट की, कैसा स्टूडेंट है वो, है ना, नया स्टूडेंट है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। फ्रॉम वेयर आर यू, अब ये तुम कौन हो, तुम मन लगा दिए, मन अंता, तुम कौन हो, है ना। लेकिन अब तुम कहाँ से हो, तो मैंने आपको बताई थी, मिन आइना अंता। तो अना मिनल हिंदी, आपको मैंने बार बार सिखाती रहती हूँ ये वाला सेंटेंस। मिन आइना अंता, मिन मतलब से, मन मतलब अलग होता है, मिन मतलब अलग होता है। मिन क्या है, और से फिजर है ना। फिगर मन मतलब, ये मन क्या, क्वेश्चन वाला शब्द है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, हु, है ना। मन मतलब हु होता है, मिन मतलब से होता है ना। आईना मतलब कहाँ, अंता मतलब तुम कहाँ से हो, मिन आईना अंता। तो बोलेंगे अना मिनल हिंदी। अच्छा, एक चीज और जो हम हमेशा बातचीत में यूज करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम। अब आप बताएंगे मुझे तुम्हारा नाम, तुम्हारा
नाम, नाम के लिए वर्ड आता है इस्मुन, इस्म इसम है ना, इस्मुन। अब लेकिन तुम्हारा नाम है तो क लगाना है, तुम्हारे के लिए क्या होता है, तुम्हारा नाम, क, का है ना। क्या है के लिए माँ, माँ जो माँ होता है क्या के लिए आता है ना, क्या, माँ मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे मस्मुका। मस्मू का क्यों, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ अलिफ को, हमजतुल वस्ल हमजतुल वस्ल वस्ल तो है लेकिन बीच में आया है ना, इसलिए मैं अलिफ को, हमजतुल वस्ल बीच में आया है इसलिए उसको नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, मस्मुका। कितना आसान है, देखो छोटे से में पूरा कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज योर नेम, कितना बड़ा, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें सिर्फ आंसर आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा मस्मुका, मस्मुका। अच्छा अगर लड़की है तो क्या होगा, मैं आपको मस्मू पूछती हूँ तो मैं क्या पूछूंगी, मस्मुकी मस्मुकी हसमुखी, है ना, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो आप वो आंसर देने वाला क्या बोलेगा, इसमी, मेरा नाम। अभी हम यहाँ लगा रहे थे अना मतलब मैं, लेकिन मेरा नाम, मेरा, मेरे के साथ नाम जुड़ा हुआ है, मेरा नाम मतलब मालिक हूं मैं उसकी, है ना। तो इसमी हो जाएगा वो, मेरा नाम, इसमी, यह लगा है देखो, इसमी मेरा नाम। अभी बताई थी मैंने, या कब लगता है, मेरे लिए, या मतलब माई नेम, माई नेम, माई के लिए यह लगता है। जब मेरा नाम तो क्या हो जाएगा, इसमें में क्या लग जाएगा, यह लग जाएगा, इसमी, क्या है नाम, इसमी मोहम्मदुन, ना, मोहम्मद भी बोल सकते हैं, मोहम्मदुन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमी मोहम्मदुन। आपको मैं पूछूंगी मस्मू की, मस्मू की तो क्या बोलेंगे, इसमें शमातुन बोल दो, शमातुन। तो नहीं लगता फीमेल नेम में, फातिमा तू होता है, सॉरी सॉरी, हाँ तू या होता है, तू फातिमा बोलो, या फातिमा बोलो, या फातिमा तू बोलो, ठीक है, समझ में आई अच्छा। बात। हाँ, इसमी फातिमा तू, या फातिमा, इसमी फातिमा। अगर आप कहीं मक्का गए हुए हैं, अगर आपको कोई पूछता है तो आप वहां पे ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना, इसमी सबा, इसमी मोहसिना, इसमी फातिमा, इसमी जो भी आपका नाम है, तो मेरा नाम ये है। मस्मू की पूछा कोई तो आप बोलेंगे इसमी, है ना, मोहसिना, ऐसा। अच्छा आगे पूछ रहा है कि हु इज, तुम्हारे साथ जो लड़का है, बच्चा है, यंग बच्चा, वो कौन है, तुम्हारे साथ। एक नया वर्ड आ रहा है, विथ यू, तुम्हारे साथ, माँ का है ना। माँ आ होता है, माँ आ मतलब होता है, माँ आ साथ मतलब होता है साथ ना, माँ आ मतलब होता है ये माँ आ, ये माँ आ मतलब होता है साथ। तो हाँ माँ पी आ, दिखे शादी। तुम्हारे हाँ साथ, माँ आ मतलब साथ, क मतलब तुम्हारे साथ, माँ अका, है ना। और एक बच्चा है, यंग मैन को बोलते हैं, है ना, अल फती, अल फती मतलब हो जाएगा बच्चा। यंग और मैन अल लजी मतलब क्या होता है, वो जो तुम्हारे साथ है, जो भी आ रहा है, देखो हु के लिए लगता है अल लजी, अल्लजी मतलब वो, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है। अगर कि मेरी पेन जो मैंने मार्केट से खरीदी थी, ऐसा बोलती हूँ ना, अरे मेरी पेन खो गई, वो जो मैंने मार्केट से खरीदी थी, वो मेरी चीज गुम हो गई जो मुझे बहुत पसंद है, तो जो जो लगा रहे ना आप, तो वो जो मतलब यहाँ पे बीच में हु लगता है, हु। एंड हु इज दिस यंग मैन, ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है, तो क्या होगा, अल्लजी, जो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए क्या लगाते हैं, जो के लिए क्या आता है, अल्लजी। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। ये एक सेंटेंस है, तुम्हारे साथ यंग मैन कौन है ना, हु इज दिस यंग मैन, ये लड़का कौन है। हु क्या कर रहा है, विथ यू, जो तुम्हारे साथ है। दूसरा सेंटेंस को वो क्या कर रहा है, उससे जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, उसको कहते हैं अल्लजी। अगर इंसान के लिए आएगा तो भी अल्लजी मतलब हु होगा। अगर वो पेन के लिए आ रहा है कि वो पेन गुम गई जो मैंने बाजार से खरीदी थी, तो पेन के लिए अगर वो आता है अल्लजी, तो वो होता है विच। चीजों के लिए विच आएगा, इंसान के लिए क्या आएगा, हु, ठीक है। इंसान के लिए आपको पता है मन लगता है ना, मन।
अभी हम पढ़े मन, है ना, मन लगता है। और इन चीजों के लिए क्या लगता है? माँ लगता है ना। माँ और मन हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, है ना। ये क्या है ना, ये क्या है, वो, ये कौन है और क्या में है, ये पहले से मैं बताते आ रही हूँ कि हाजा बैतुन, माँ हाजा क्वेश्चन करूंगी, माँ हाजा। लेकिन इंसान होगा तो मन हाजा बोलूंगी, तो बोलेंगे हाजा तो बीबुन, लेकिन हाजा सबके साथ आएगा। लेकिन क्वेश्चन का तरीका जो होगा पूछने का, आंसर देने का, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा वो बदल जाता है, माँ और मन। ओके, वैसे ही यहाँ पे जब अल्लजी आता है तो अगर आप जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तब वो चेंज होगा। चीजों के लिए होगा तो वो विच हो जाएगा जो, और अगर इंसान के लिए होगा तो वो हो जाएगा हु, जो इंसान के लिए वो जो। ये वही है, वमन हाजा, है ना, अल फती, वमन, और जो, ये जो तुम्हारे साथ है ना, ये जो तुम्हारे साथ बच्चा है, क्या है? अल्लजी, माँ का, है ना। माँ का मतलब तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ है, ये जो हो गया, जो तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारे साथ हो गया माँ का। हमको सिर्फ फोकस करना है माँ का, तुम्हारे साथ। अच्छा, उसके साथ है तो क्या लिखोगे? मअहु माअहु माअहू, है ना, माअहू, माशाल्लाह। और अगर वो लड़की है तो क्या होगा? माअहा, है ना, उसके साथ जो है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ही इज माई कलीग, माई के लिए क्या आएगा? सिर्फ यह जोड़ना है आपको। कलीग के लिए वर्ड है जमील, जमीली, ना, जमीली मतलब कोलिक, कुलिक मतलब साथी, हुआ जमीली मतलब मेरे साथी है, क्लास मतलब काम करता है। जमील, वो कहाँ से है? ही इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। ऑल्सो के लिए क्या वर्ड बताई थी? अइदन, आइदन, है ना। वो भी कहाँ से है? मिनल हिंदी, है ना। और हुआ मिनल हिंदी, क्या वो भी इंडिया से है? अगर मैं आंसर दूंगी ला, हाँ वो भी इंडिया से याबानी, है, अगर नहीं बोलना है तो ला हुआ मिनल याबानी, नहीं वो तो जापान से है। उसका नाम क्या है? अभी हम पढ़े थे कि मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम करना है तो मस्मुहु, मस्मिही, मस्मिही, है ना, या मस्मुहु भी बोल सकते हैं, मस्मिही भी बोल सकते हैं। ठीक है, हु लगाते हैं ना अपन, अभी हु पढ़ रहे इसलिए मस्मुहु लगाओ, है ना। ठीक है, तो आप बताएंगे उसका नाम, हिज नेम इज हमजा, उसका नाम क्या है? उसका नाम अस्मुहु हमजतू। अब बताओ ये हमजतू क्यों हुआ, हमजतुन क्यों नहीं हुआ? लड़के का नाम है, इसलिए जैसा मुब्तदा होगा लड़के ऐसे के नाम में तो लगता है, लड़के के नाम में तो लगता है। दो गैर पेज, मुनसरिफ। असल में इसके लास्ट में क्या आया? घूलता हाँ आया सर, है, हमजा। हमजा मतलब हमजा, जैसे मोहसिना होता है ना, हाँ, वैसे हमजा है। हमजा बोलोगे ना आप समझ में आएगा, हमजा। तो हमजा जो है अरबी में ऐसे लिखा जाता है, हमजा। हाँ, बोलता आता है लास्ट हाँ में, हाँ सर, आता है, तो इसलिए उसमें दो पेश नहीं लग सकता, उसमें क्या लगेगा? एक ही पेश लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा? इस्मुहु हमजतु, इस्मुहु हमजतु। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आया था बाजी कि ये फीमेल फेमिनाइन है क्या, ठीक करो। हाँ हाँ, उस पे क्वेश्चन में आता है ये। हाँ, ये आप देखिए, ये कौन सा नाम है? हमजतु है, तो आप ये समझेंगे कि अरे ये तो मुअन्नस नाम है। नहीं, फीमेल, मुअन्नस नहीं है। कुछ नाम ऐसे होते हैं, मैं आपको दूंगी, इस चैप्टर के लास्ट में ही मिल जाएगा आपको, कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लास्ट में हा होता है। किसी को याद आ रहा है कुछ? सामा कोई और नाम, कोई और नाम याद आ रहा है जिसके लास्ट बाजी में हा उसामा होता हो है? गया हाँ, उसामा में भी आता है, उसामा, हाँ, ज़ाहरा, उसामा, माशा। हुजैफा, ज़ाहरा, हाँ, हुजैफा में भी आता है। तो तलहा, जब बोलते हैं ना तभी अपने को जुनैरा, समझ में आ जाएगा, है ना। मेल, मेल का नेम नेम है ना, मेल नेम। ठीक है, माशाल्लाह, याद तो मालूम तो है आप लोगों को नाम, माशाल्लाह। अच्छा, सेकंड पेज देख लेते हैं क्या है। अब ये थोड़ा सा हार्ड है तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग को इतना जरूरत नहीं है इसकी, है ना।
एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। इसमें पूरा आंसर भी दिया हुआ है ना, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। व्हाट इज योर नेम, प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, मसमुका, अगर लड़की है तो मसमुकी। व्हाट इज योर नेम, मसमुकी। व्हाट इज योर लैंग्वेज बोलना है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज के लिए लुगात आता है, मैंने उस दिन बताई थी लुगात। तो होता है लुगात, है ना। मल, है ना, क्या होगा, माँ। ये देखो माँ, जैसे मसमुकी या मसमुका, तुम्हारा लड़का होगा तो मसमुका, अगर लड़की होगी तो मसमुकी। अगर तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारी लैंग्वेज, लुगा, लुगतुका, लुगत है ना, लुगा लुगतुका तुका, है ना, लुगत से लुगतुका। का मतलब तुम्हारी लैंग्वेज, का मतलब तुम्हारी लैंग्वेज। तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, लुगतुका, का लगा दिए, उसकी लैंग्वेज बनाओ, लुगत लुगतु लुगतुहु, लुगतुहु हो जाएगा उसकी लैंग्वेज, है ना। तुम्हारी लैंग्वेज लुगतुका लुगतुका, लुगत है ना। तुम्हारी अगर फीमेल है तो लुगतुकी, लुगतुकी है ना। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी अम्मी उम्मू का। उम्मू का अगर लड़की है तो उम्मू की, अम्मुकी लड़की की मम्मी है तो तुम्हारी अम्मी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम्हारी उम्मू की। आईना कहाँ है, वेयर इज, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उम्मू की, है ना। आईना उम्मू की, आपकी मम्मी कहाँ है। इधर आंसर भी दिया हुआ है सब। वेयर आर यू फ्रॉम, मन आईना, मिन आईना अंता, तुम कहाँ से हो, है ना। आपके पापा कहाँ है, आईना अबू की। आपको मैं पूछ रही हूँ, अबू की हो जाएगा, अबू का से। आईना अबू की, तुम्हारे पापा कहाँ है, आपके भाई कहाँ है ना। ये इज फॉर यू आर ब्रदर, क्या तुम्हारा कोई भाई है। अ, है ना, क्या हो जाएगा, आखुन मतलब भाई। अ, और ये क्या हो जाएगा, लाम लगेगा, है ना, अल का आखुन, है ना। लाम, लाम जब लगता है तो क्या होता है, लिए हो जाता है ना। लिए तो ये अभी मैं आपको ये वाले को छोड़ देना, बाकी सब आप प्रैक्टिस कर लेना। इज विथ यू आकार, क्या तुम्हारे पास सैयारतुन है। आइंदा का सैयारतुन, आपके पास कार है। तो एक वर्ड नया आपको बता रही हूँ, इंद का। इंद का और लका, एक होता है लका और एक होता है इंद का। लका मतलब इंसान के लिए यूज होता है। ये अलका अखुन, क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए भाई है तो नहीं होगा ना, लाम। लाम का मतलब अलका, तुम्हारे लिए भाई है ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम्हारे पास भाई है, क्या तुम्हारा कोई भाई है। तो भाई के लिए क्या होता है, लका। इंसान के लिए क्या होता है, पोजीशन है, तो तुम्हारा भाई, है ना। तुम्हारे लिए कोई भाई है, तुम्हारे कोई भाई है, अलका अखुन। लेकिन तुम्हारे पास कार है तो इंद का होता है। दो चीजें होती है, एक चीजों के लिए आता है इंद का, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम्हारे लिए कोई भाई है, तो लका और इंद का। किसके लिए लग रहा है, लका किसके लिए लग रहा लका किसके लिए इंसान के लगता लिए है ना, इंसान के लिए इंसानों के रिश्ते वाले, रिश्तों के लिए, है ना। अखुन, अबुन, उम्मू, है ना, ये सब इनके साथ लका लगेगा। और इन का मतलब कोई चीज तुम्हारे पास है, पूछना है तो क्या लगेगा, इन का। और लासरू में जो हमजा लगाते हैं वो तो क्वेश्चन के लिए है, क्या क्या तो लगेगा ही, है ना। तो अब जैसे देखो, क्या तुम्हारे पास कार है, आइंदा का सैयारतु, आइंदा का सैयारतु, क्या तुम्हारे पास सैयारत कार है। क्या आपके पास कलम है, कलम भी क्या चीज है, तो क्या होगा, इंद का। और इंद का कलमुन, है ना। लेकिन अगर क्या तुम्हारे पापा ताजिर हैं, है ना, अबू की या अबू का, क्या तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा, अबू का, अबू की, लड़की के लिए बोलेंगे तो अबू की, तुम्हारे पापा। अबुन, अबुन मतलब होता है, अबुन मतलब होता है पापा, है ना। अबुन मतलब होता है पापा। अगर इसको मेरे पापा लगाना है तो क्या बोलेंगे, मेरे पापा बोलो, मेरे पापा। अभी अभी अभी, है अभी ना, अभी। अभी तेरे पापा, अबू का अबू का अबू का, का या अबू की। लड़का होगा तो अबू का, अगर लड़की होगी तो अबू की, है ना। तो वही तो है, अबू की ताजिरुन, क्या तुम्हारे पापा ताजिर हैं, ट्रेडर हैं,
ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन करने का तरीका है, ये आपको ये सिखा रहा है ना। मिन आइना हमजता, है ना, मिन आइना हमजता, हमजा कहाँ से है, आइना, है ना, क्या है, वेयर इज हिज फादर, आइना अबूहू, उसके पापा, अबूहू उसके पापा, आइना अबूहू उसके पापा, उसके हस्बैंड, हस्बैंड को क्या बोलते हैं, जौजुन, जौजहा मतलब हस्बैंड होता है, अजवाज होता है, अगर हाँ है तो उसके हस्बैंड, है ना, जौजुहा मतलब उसके हस्बैंड, आईना कहाँ है। मैम तो बस इतना इतना बस समझ गए ना आपकी कैसा लगता है लास्ट में प्रोनाउन, तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन यस करने का तरीका आ गया है। माँ से आता है आपको, आईना से आता है, अ से आता है ना, ये सब आपको आता है, समझ गए आप लोग ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 लेसन समझ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेसन पूरा हो चुका है। ये सारे देखो, हु लगेगा, हा लगेगा, ये हम प्रैक्टिस करवाई हुई है, आप इसको देखेंगे। हाजिहिल बैतु तौलिबतु इस्मु ब्लैंक जैनबू, अब ये क्या है, तौलिबता फीमेल फीमेल तौलिबा है इसलिए हाँ फीमेल है, लगेगा, हाँ लगेगा। उसका नाम क्या है, जैनब है ना, समझ में आ रही है। मोहम्मदुन तबीबुन, है ना, आउबनु, हु वबनुहु होगा, है ना, वबनुहु उसका बेटा क्या है, उसका मुहम्मद बेटा इंजीनियर है, तो क्या इंजीनियर है होगा, उसका बेटा किसके मोहम्मद। लिए है वो, है ना, उसके लिए है, तबीबुन के लिए है। तो ऐसा आपको हाँ ही आंसर मैंने दे दिया है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करके लिखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करना है, ये सब क्वेश्चन देखो, माँ आ मतलब साथ होता है, विथ होता है, इसमें वर्ड मीनिंग भी होगी, आप उसको देखना। कुरान में देखो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुआ कुरानुन मजीदुन, हुआ कुरानुन मजीद, हाजा जिक्रुन, जिक्रुन है ना, हाजा जिक्रुन, ये क्या है ना, दिस इज अ रिमाइंडर, हाजा जिक्रुन मुबारकुन, ये क्या है, ब्लेस्ड रिमाइंडर है, जिक्रुन, अल्हम्दुलिल्लाह। लामजेली, अच्छा, जब हु हा का या जिसमें हम क्या लगाते हैं, ला, लामजेली लगाते हैं, ये क्या है, हुर्फे जर है, इसका मतलब हमने बताया था लिए, फॉर, बिलोंग्स टू। जब ये जो है इसके साथ मिलते हैं, प्रोनाउन के साथ जब लाम जेर ली मिल जाता है तो लहू हो जाता है, ली ही, लीहू नहीं होता। पॉइंट नोट कर लो, हुर्फे जर जब प्रोनाउन के साथ मिलता है, हुर्फे जर, सारे हुर्फे जर, है ना, फी भी लगा दो, फी ही, फी हा, ना, जो भी हुर्फे जर लगाएंगे, हुर्फे जर जब प्रोनाउन के साथ मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, लहा होता है, लहू होगा, लीहू नहीं होगा, लहा, लहू, लका। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, ली, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में लाम जेर ली है, तो यह के साथ क्या लगा है, वो ली लगा है, लाम जेर ली ही लगा है। बाकी सबके साथ लाम जबर ला लगा, लहू, लहा, लका, लेकिन यहाँ पे वो अपने एक्चुअल में आता है लाम जेर ली मतलब मेरे लिए। अब इसको प्रोनाउंस करो, ली मतलब मेरे लिए, लका बोलो, लका मीन्स तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, लहा मतलब उस उस औरत के लड़की के लिए, लिए। लहू मतलब उस लड़के के लिए। समझ में आ रही सबको बात, लाम जेर ली का यूज बता रही हूँ, हुर्फे जर प्लस, है ना, प्रोनाउन होता है तो सब में लाम जबर ला हो जाता है, लेकिन ये के साथ जो होता है, मेरे लिए जो होता है ना, मेरे लिए हमेशा ली होता है। ओके, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पीडीएफ, आप अगर मेरे सारे पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप पीडीएफ देख लेंगे, सारे पीडीएफ को अपने पास आप सेव करके रखिए, कभी भी पढ़ने का मौका हुआ पढ़िए, अगर आपको शेयर करना है किसी को करिए, अगर आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ाइए। तो यहाँ पे देखो उसका यूज दिया है, लहू, लहा, लका, लकी और ली, सब में लाम जबर ला लगा है, लेकिन फॉर यू, है ना, फॉर मी होना चाहिए, यहाँ पर गलती से लिखा है, यहाँ पे गलती से यू लिखा हुआ है ना, फॉर मी होना चाहिए, मी में क्या होता है, ली होता है।
टाइम भी हो गया है, तो अब अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है। लहू, लहा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, ये पूरा टेबल है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुन, की, कुमा, कुन्ना। औरतों में देखो हुन्ना, कुन्ना, ऐसा लगता है। दोनों याद रखो, हुम्ना और कुन्ना। इनमें मर्दों में जो होता है हु, हुमा, हुम। अक्सर आप देखेंगे कुरान में हुम आता है, हुमा कम ही आता है। सेकंड वाला जो है ना, दो लोगों वाला जो होता है वो कम ही आता है ना। सूर्य जो पत्नी में दो आया लोगों का है। सीगा जो होता है वो कम आता है। कल पढ़ेंगे क्या? आज बहुत हो गया ना, ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत टाइम है अपने पास, कल भी है, परसों भी है अपने पास टाइम। तो अपन वर्ब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना, ये पढ़ लेंगे, फिर वर्ब का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद बच जाता है तो परसों करेंगे, वरना परसों जो है अपन बातचीत करने वाले हैं, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि मैम वबरकातुहू। आप लोग मैम